जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक भूगोल का परिचय, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र के ऊपर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है और किस प्रकार से जो है इसके सिद्धांतों को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन के रूप में हम लोग देखोगे तो आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव की जो आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन और वितरण का अध्ययन करती है और विश्लेषण करती है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार भौगोलिक कारक जो है चाहे जलवायु है, भूमि, प्राकृतिक संसाधन और जो लोकल परिस्थितियां हैं वो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रस्तुत करती है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना बेटा कि आप लोग यदि इसकी पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो वीडियो के बाद में मैं आप लोगों की इसको जो है इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूँगा। डीएस एजुकेटर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर नहीं करूँगा। हॉटसन के अनुसार जो है आर्थिक भूगोल के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय का अध्ययन है। अब यहाँ पर देखिए, अलेक्जेंडर कहता है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक जीवन का अध्ययन है जिसमें विशेष रूप से उन उद्योगों का अध्ययन करते हैं जिनसे वह आजीविका प्राप्त करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखेंगे तो आर्थिक भूगोल न केवल संसाधनों के भौतिक वितरण पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि आर्थिक विकास के सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार करती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख करके चलिएगा और इसको बहुत अच्छे से रीड करना कि आर्थिक भूगोल है क्या और मानव और प्राकृतिक संसाधनों के बीच जो प्राकृतिक परस्पर क्रिया होती है उनको ये समझने का प्रयास करती है। प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति डायनामिक होती है, परिवर्तनशील होती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन, प्रौद्योगिकी के विकास और नए आर्थिक सिद्धांतों के साथ साथ ये अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है। द्वि आधारित प्रकृति का मतलब है, देखिए, भौतिकीय और मानवीय, दो इसके नेचर है बेसिकली। जहाँ एक और हम लोग प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, भूमि जैसे कारकों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम लोग जनसंख्या, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक नीतियाँ ऐसे कारकों को ध्यान करते हैं। मतलब ये ड्यूल प्रकृति अपने आप में रखता है। और आर्थिक भूगोल के क्षेत्र की हम लोग बात करें तो ये बहुत डायनामिक है, बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। देखो, इसमें इंडस्ट्रियल एक भूगोल शामिल है, इसमें एग्रीकल्चर शामिल है, यानी कृषि प्रणाली, उसके पैटर्न, भूमि का उपयोग, परिवहन इसमें शामिल है, व्यापार भूगोल इसमें शामिल है, संसाधन भूगोल इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त जो है आर्थिक भूगोल के अध्ययन में हम लोग पर्यटन भूगोल को, सेवा भूगोल को, वित्तीय भूगोल को, विकास भूगोल को भी शामिल करते हैं। इनके भी नाम आपको याद रख लेने चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि हम लोग बात करें कि आर्थिक भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से हैं तो देखिए, स्थान सिद्धांत एक है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए इष्टतम स्थान का अध्ययन किया जाता है। फिर आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा, जिसमें एक आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें समान आर्थिक विशेषताएं पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास और असमानता की बात हम लोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा। आर्थिक भूगोल वाला ये पोर्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम लोग विकास की बात करें तो आर्थिक भूगोल जो है 19वीं शताब्दी से पहले की अवधारणा है, लेकिन ये इसका प्रारंभिक चरण था। इसके बाद इसको कमर्शियल फेज जो है 19वीं से और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया, जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई। इसके बाद परिवहन का नेटवर्क बढ़ा और धीरे धीरे जो है शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन बढ़ा। क्षेत्रीय आर्थिक भूगोल जो है ये 20वीं शताब्दी के मध्य में आई, 1950 से 1960 के दशक में। और वर्तमान में जो है 20वीं सदी के अंत से लेकर के वर्तमान तक जो है वैश्वीकरण, न्यू टेक्नोलॉजी और जो है नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हो गई है। थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा ज़रूर बेटा। आर्थिक भूगोल में शोध पद्धतियों की हम लोग बात करें तो आर्थिक भूगोल में शोध के लिए जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और इसका जो विश्लेषण है, जो मात्रात्मक विश्लेषण इसमें होता है, क्वांटिटेटिव, जहां हम लोग आंकड़े, जनसंख्या के डाटा और इनकी बात करते हैं। गुणात्मक में हम लोग साक्षात्कार, फोकस ग्रुप, भागीदारी, अवलोकन, इनकी बात करते हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की हम लोग बात करते हैं। आर्थिक मॉडलिंग और सिमुलेशन की बात हम लोग करते हैं। ये जो जितनी भी तकनीक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ भूमि के उपयोग, संसाधन वितरण, परिवहन नेटवर्क जैसे डाटा, इनका उपयोग हम लोग करते हैं। और आर्थिक मॉडलिंग में हम लोग इनपुट आउटपुट है, एजेंट मॉडल जो है, इनका भी विश्लेषण करते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। अच्छा, वर्तमान में आर्थिक भूगोल के समकालीन मुद्दे और भविष्य की दिशाएं यदि हम लोग देखें तो एक तो ग्लोबलाइजेशन और उसके प्रभाव यानी वैश्वीकरण और उसके प्रभाव को आपको अच्छे से देखना है। और टिकाऊ विकास और पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, इनको आप लोग को अच्छे से रीड करना है। इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डिजिटल अर्थव्यवस्था है, तकनीकी परिवर्तन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं। मेरे सामने आप सभी को ये बहुत अच्छे से रीड कर लेने चाहिए। और इसके अलावा आर्थिक भूगोल में भविष्य की शोध से संबंधित जो दिशाएं हैं, शहरीकरण है, इन सब का अध्ययन आपको करना ही है। ये आप लोग डिटेल से देखिएगा। और जो बाकी वीडियोज़ हैं इस वाले पेपर के मैं कोशिश करूँगा कि शायद साझा करूँ। थैंक यू सो मच।